मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले भाग में हमने आत्मविश्वास को एक सीखी जाने वाली कला के रूप में समझा। हमने यह भी जाना कि असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजें। क्या हमें असफलता से डरना चाहिए? इसका सीधा और सच्चा उत्तर है नहीं। हमें असफलता से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें असफलता को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। असफलता डरने की नहीं, सीखने और बढ़ने की सीढ़ी है। हम सभी ने कभी न कभी फियर ऑफ फेलियर को महसूस किया है। ये डर हमें नए काम शुरू करने से रोकता है, हमें जोखिम लेने से रोकता है और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। ये डर हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है और हमें अपनी क्षमता पर संदेह करने पर मजबूर करता है। मनोविज्ञान में इस डर को अतिफोबिया कहते हैं। ये डर अक्सर बचपन से शुरू होता है, जब हमें गलतियां करने पर डांटा जाता है या हमारे साथियों के साथ हमारी तुलना की जाती है। समाज में सफलता को इतना महिमा मंडित किया जाता है कि असफलता को एक कमी या कमजोरी के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या यह सही है? क्या इतिहास में कोई भी महान व्यक्ति बिना असफल हुए सफल हुआ है? चाहे वह थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने 10,000 से अधिक बार असफल होने के बाद लाइट बल्ब का आविष्कार किया, या फिर अब्राहम लिंकन, जो कई चुनावों में हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इन सभी की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं, बल्कि उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। असफलता क्यों जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। असफलता हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है और किन फील्ड्स में काम करना है। यह हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। बार बार गिरकर उठने की प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें लचीला बनाती है। यह हमारी सहनशीलता को बढ़ाती है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब एक तरीका काम नहीं करता तो हम दूसरा तरीका खोजते हैं। फेलियर हमें नए और बेटर सॉल्यूशंस खोजने के लिए मजबूर करती है। कई ग्रेट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज असफलता के बाद ही पॉसिबल हुए हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि लाइफ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। यह हमें हम्बल बनाती है और हमें यह समझने में हेल्प करती है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सक्सेस दिखाता है, तब फेलियर को एक्सेप्ट करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। हमें लगता है कि हम अलोन हैं जो फेल हो रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि हर कोई अपने स्ट्रगल्स और फेलियर्स को हाइड करके रखता है। इस डिजिटल एज में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी कंपैरिजन दूसरों से ना करें। हर किसी की अपनी जर्नी होती है। अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें, न कि दूसरों की सक्सेस पर। अपनी असफलता को नेगेटिव इवेंट की तरह न देखकर लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखें। हर फेल्ड एफर्ट हमें नया एक्सपीरियंस देता है। छोटे रिस्क्स लें, धीरे धीरे अपने फियर्स का सामना करें। स्मॉल स्टेप्स से शुरू करें। जैसे जैसे आप छोटे छोटे एफर्ट्स में सक्सेसफुल होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही आग जला सकती है। उसी तरह हमारा ट्रू सेल्फ, हमारी आत्मा कभी फेल नहीं होती। ये केवल हमारा बॉडी और माइंड है जो कोशिश करते हैं, सीखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, फेलियर से मत डरिए। फियर को अपने कॉन्फिडेंस पर हावी मत होने दीजिए। फेल होना इस बात का सिग्नल है कि आप ट्राई कर रहे हैं। डरने वाले लोग तो कोशिश ही नहीं करते। याद रखिए, आप सिर्फ तभी फेल होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक आप हार नहीं सकते। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और हर फेलियर को एक लर्निंग मानकर एक्सेप्ट कीजिए। यदि आपको मेरे थॉट्स पसंद आए हों तो आस्था वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जय कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।